किसी भी पेशेंट के साथ इमोशनली अटैच मत होना। कोई भी पेशेंट जो हाँ। एडमिट है और उसको तुम डेली जाके राउंड्स ले रहे हो, डेली राउंड ले रहे हो, डेली राउंड ले रहे हो, थोड़ा सा क्रिटिकल था कि ठीक होने लगा, ठीक होने लगा, तुम भी खुश होने लगे कि हाँ ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। फिर एक दिन गए तो बेड खाली। हम्म। ठीक है, बेड खाली तो नहीं, बेड खाली है, फिर गए सिस्टर को पूछे, सिस्टर वो बेड नंबर 25 वाला, सर आज सुबह डी हो गया सिस्टर। और क्या ऐसे ठीक दिख रही कि ऐसे बाल बांधो? नहीं नहीं नहीं, कौन सा ज्यादा ये आंटी प्रोफेशनल लग लग? रही, आंटी लग रही। इसमें हाँ। हम्म। थोड़ी देर में अलग ही हो जाते हैं कर्ली। ठीक है क्या अभी? हम्म। तुम नोटिस किया मैंने बाल काटे? हाँ। ठीक है अभी? ठीक है। दिख रहा ना? चलो आ गया, बातें करते हम्म। हैं। हम्म। तो तो आ गया, देख तो मेरी तरफ यार। देख रहा हूँ। So today with us we have a very special guest, Dr. Alpha. हेलो एवरीबॉडी। He's a very busy person. हाँ, अभी आजकल थोड़ा सा हो गया हूँ। ओके। Hmm. तो अभी अभी मुझे पता चला है कि मुझे इंटरव्यू देना है, तो मैं कुछ भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। तो क्वेश्चन पूछ, मैं आंसर मैं देता भी नहीं हूँ। Okay, so in this video we are going to talk about our internships. Like अभी हमारा पूरा internship complete हुआ है। इसके पहले भी we made videos but पूरा internship complete नहीं हुआ था। बहुत सारे जैसे सर्जरी, ओबीजी मेरे बाद में आए। So in today's video we are going to talk about internship life, what things you're going to need, about departments, कौन से cases देखने को मिलेंगे and stuff like that. क्या कर रहा? मसाज कर रहा था, मसाज। ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट आवर इंटर्नशिप। और सेकंड, मैं कुछ ऐसे टिप्पणियाँ दूंगा जो आप लोग को अपने इंटर्नशिप में नहीं करना, बिकॉज मैंने अपने इंटर्नशिप में किया था, तो उसके वजह से चीज़ें गड़बड़ हो गई थी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता मेरा डे वन से। पहला दिन ऐसा था हम्म। कि गाइनी, मेरा पहला दिन था गाइनी। तो गाइनी का मुझे बी शिफ्ट में एलआर में ड्यूटी मिला था। मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे पता नहीं कि लेबर रूम जैसा क्या होता है वहां पर रशिया में। जो है वहाँ गाइनी पढ़े हैं, ठीक है, सब कुछ है। लोग बोलते हैं ना सब कि कुछ अलग एफएमजी है जो इंडिया से, तो सब कुछ अलग है। एफएमजी जो होते हैं उनको क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, सच में नहीं है। तभी तो यहाँ एक साथ झक मार के काम कर रहे हैं फ्री में, वो भी उसको तो फिर भी पैसे मिले थे। तो पहला दिन गायनी, एलआर, बी शिफ्ट। एलआर मतलब लेबर रूम, जिनको नहीं पता है। वहां पर है, अब लेबर में है फीमेल तो पेन हो रहा है, स्ट्रेस है वहां पर। जो भी पोस्ट ग्रेजुएट था, क्योंकि मेरा जो कॉलेज था वहां पर पीजी भी थे, तो पीजी है, फिर एसआर जो सीनियर रेसिडेंट होते हैं, एसआर है, सब लोग हैं अब वहां पर। और सारे के सारे गायनी में फीमेल। भाई साहब, घुसते ही पहले मैं देख रहा हूँ कि चल क्या रहा है, मैं घुसूँ कि नहीं घुसूँ, मैं मतलब मुझे जाना चाहिए एज अ मेल कि नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कुछ आइडिया नहीं है। वहां जाके बोलता है इंटर्न, हाँ सबका बीपी ले लो। और सब कोई भी बीपी ऐसे नॉर्मल होता है कि चलो भाई लो बीपी लो, है। कोई लेटा हुआ है, कोई पकड़ा है, कोई आ कर रहा है, उसी में बीपी ले रहे हैं भाई। और वो भी मैनुअल बीपी, वो नहीं है तुम्हारा, डिजिटल नहीं है, मैनुअल, हमारा भी मैनुअल था। मैनुअल बीपी। अब उसमें वो हाथ हिला दे रहा है, मुझे वो कोरोफॉक साउंड आ ही नहीं रहा है, मैं कहाँ से करूँ। मैं मैनुअल कुछ और टूटा हुआ, मोस्टली मैनुअल सारे टूटा टूटे हुए हुआ। रहते हैं। इधर पे छेद है, वो छेद को ये ढको एंड देन ऐसे करो। तो पहला दिन तो पता नहीं, मेरे को तो खुद याद भी नहीं है कि मैं कैसे करके निकाला था वो 12 घंटा। लाइक बीपी अगर आप जिंदगी में फर्स्ट टाइम लोगे तो सुनाई नहीं देता। ठीक है, एक हफ्ता खुद को दो टाइम, ओके, कि मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा, पता नहीं इस औरत को क्यों सुनाई दे रहा है। सो नहीं सुनाई देता स्टार्टिंग में। सो डोंट पैनिक, फर्स्ट डे पे तुमको नहीं सुनाई देगा, लेकिन दो तीन चौथे दिन सुनाई देगा। प्री एक्लेम्शिया वाले पेशेंट पे चलो ठीक है, उसका बीपी बढ़ा हुआ है ना, 180 पे रहता है, 160 पे रहता है, और अच्छा खासा उसका पल्स सुनाई देता है। उस पे मुझे ठीक सुनाई दे रहा है। और जो नॉर्मल बीपी है 110 वाले, क्योंकि वहां पर भी मोस्टली सरकारी में क्या है ना, हाइपोटेंसिव आते हैं, मतलब उतना खाना पीना ठीक नहीं है, तो 100 110 ही रहता है, सुनाई ही नहीं दे रहा। तो उस पे मैं एक चीज बोलूंगा,
हम लोग जो मैंने एक चीज किया था कि वहां पर नया नया भी डॉक्टर बना काइंड ऑफ। तो ये खरीदा अपना स्टेथोस्कोप, देखा तो स्टेथोस्कोप जो है, इंटर्न बना हूँ तो लिटमैन वगैरह का 7,000 8,000 10,000 का स्टेथोस्कोप है, उतना महंगा तो अभी ले नहीं सकते क्योंकि मुझे तेरी तरह 18,000 रुपये स्टाइपेंड नहीं मिलते थे। तो अब वहां पर मैंने एक लिया था एल्को का। ठीक है, एल्को का था, अच्छा था वो। लेकिन उसके बाद मैंने वहां पर एक इंटर्न को देखा लिटमैन का। इसके बावजूद मेरा वाला सिर्फ 1500 का था। एक एक जो है ना, मतलब कुछ लोग जो होंगे जिनका मन में रहता है नहीं लिटमैन लेना है, मतलब है कि लिटमैन लेना है, तो लिटमैन में एक था लिटमैन का लाइट वेट। वो अमेजोन पे है, 4,000 का है, सस्ता है। लेकिन वो बेसिकली क्या है ना, उसमें लिखा हुआ है स्टेथोस्कोप फॉर नर्स। तो एक जो है कोई भी डॉक्टर या फिर इंटर्न सोचेगा भाई नर्स का मैं क्यों लूं, नर्स को तुमसे ज्यादा आता है इस मोमेंट पे तो। ठीक है, तो ज्यादा ज्यादा ट्रू। उड़ो मत। उसमें क्या है ना, उसका जो ये है डायफ्राम है, वो ऐसा शेप का है कि वो जो अपन डालते हैं ना बेसिकली जो कफ लगाते हैं, कफ के बीच में घुस जाएगा सर। ऐसा है, कोनिकल है उसका डायफ्राम। तो ओ, कफ के बीच में घुसता है तो उसमें बहुत मस्त सुनाई देता है। क्योंकि एक था, एक इंटर्न ने खरीदा था, उसमें एकदम सीरियसली जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जाते हैं, जो हाइपोवॉल्यूमिया होता है, समझ रही है, 70 का बीपी रहता है उनका, 70/30। नहीं सुनाई वो नहीं तक मेरे देता को कैजुअलिटी वाले पेशेंट्स का, जो भी हाइपरटेंशन वाले, सुनाई नहीं देता नॉर्मल इससे तो। वो तक सुनाई दिया है उसमें। हाँ, क्योंकि अरे वो चार्ज घुस करना जा रहा है ना पड़ेगा। यार। पैकेलाटी होता है ना एकदम, पैकेलाटी में बैठता है वो, इसलिए अच्छे से सुनाई देता है। तो वो हमें जो भी है यहाँ पे जब जो वीडियो देख रहे हैं ना, उसको तो लग रहा होगा कि भाई वो भी बोल सकते लिटरली हैं ही ना है। अभी कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं इंटर्नशिप के लिए जो वही उनको वही खरीदना है। बात, ओके, आई वही आई से आई। इंटर्नशिप बात हुआ तो मैं आता है। ठीक है। हाँ, जैसे अभी स्थैतो की बात तूने कर ली, ठीक है, फिर हम्म। उसके बाद स्क्रब्स लगेंगे सर्जरी ओबीजी में। एंड स्क्रब्स आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी, लाइक लिटरली। हाँ। बट हम्म। अगर सुंदर दिखना है तो दो स्क्रब लाइफ। मुझे पता नहीं है, ये पहली बात मुझे प्लीज आर्या बता कि स्पॉन्सरशिप लेते कैसे है। मैं चाहती हूँ कि मैं स्क्रब लाइफ का स्पॉन्सरशिप मुझे आए। मेरे पास है वो स्क्रब्स, मैं उनको उसका, ऐसे ऐसे दिखाऊं। मैं प्रूफ भी, मैंने पिछली बार भी डाला था, कुछ नहीं आया। अरे तो वो वाला जो शॉट है ना, जो अभी जो तू एडिट करेगी शॉट, उसको यूट्यूब इसमें इंस्टाग्राम पे डाल और स्क्रब लाइफ वाले को टैग कर, इंस्टा की स्टोरी में डाल अपना जो हम जो ये वीडियो बना रहे हैं इस वीडियो को एडवर्टाइज करने के लिए। साथ ही साथ वो वाला पॉइंट रख के, ये वाला जो वीडियो का सेक्शन है उसको रखकर उसमें स्क्रब लाइफ को कर, और लिख कि मुझे पता नहीं स्पॉन्सरशिप मिलता है कैसे, सारा स्क्रब लाइफ का है मेरे पास, मैं दिखाना चाहती, वो रख। देख कैसे मैसेज आता है। ले, ठीक है, ठीक है। ओके। हाँ, बच्चे को लेना क्या है, कोई भी ले सकता है वैसे तो, जो आप पे आई थिंक इसके कन्या के भी तो है, इको मेरे फ्रेंड। पास कन्या, कन्या का है क्या तेरा? इकोफ्लेक्स। हाँ मेरा कन्या का है इको इकोफ्लेक्स, फ्लेक्स, जो हाँ। मैंने आज तक नहीं पहना क्योंकि यहाँ क्यों? झारखंड में डॉक्टर, अरे बात क्या है ना कि हम लोग देख, हम लोग, पता था कि झारखंड में पीजी वाले स्क्रब पहने तो कुछ तो भी है। अरे उसमें क्या है ना कि स्क्रब पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि स्क्रब नहीं पहन सकते। हाँ। बेसिकली क्या था कि अभी हम इंटर्न्स हैं, जो जितने भी पीजी हैं वो लोग स्क्रब पहन के आ रहे हैं। अब हम लोग में कोई भी इंटर्न जो है स्क्रब पहन नहीं रहा, तो किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही कि पीजी की तरह दिखे। ठीक है। ओह, फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि जब मेरा इंटर्नशिप अब खत्म होने के कगार पर था, उस टाइम पे 19 बैच आया। तो वो 19 बैच में से वो लोग स्क्रब पहनने लगे, तो वो लोग पहनने लगे तो सब पहनने लगे। लेकिन हमारा हम्म। अब उस टाइम पे क्या चल रहा है, साइकेट्री। अब साइकेट्री में कौन सी स्क्रब पहन के जाऊँ भाई। तो है। उसमें स्क्रब नहीं पहन पा रहा हूँ। लेकिन पहनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पहनते, लेकिन मैं कभी पहन ही नहीं पाया। फिर नेक्स्ट अब यहाँ टाइम पर तेरा ईएनटी में। इंटरव्यू लूंगी तो स्क्रब पहन, अपन दोनों स्क्रब पहन के देंगे। ठीक है। स्पॉन्सरशिप मिल जाए बस। ठीक। ठीक है। तो तो स्टेथो लेना रहता, लेना रहता, मैंने तो वो भी लिया था, हथौड़ा, हैमर, मैं, हथौड़ा, वो डिपेंड लाइक करता स्मॉल है। हैमर। कोई नी रिफ्लेक्स, वो डिपेंड। नहीं भी लिया तो चलता, बट टॉर्च लेना है, स्मॉल टॉर्च, हाँ बहुत हाँ, हैंडी वो रहता। मेरे पास है। दिखा, मैं भी हैमर ऐड कर दूंगी मेरा। ओ हाँ, ये है एक छोटा सा। मैं आता बहुत, हाँ। अरे इसका इसका पता है कहाँ पर काम आता है? ये आते हैं सबसे ज्यादा इसमें, तेरा इमरजेंसी में। तो क्या? ईएनटी थ्रो, आई सब में तो काम आता है।
वो सब छोड़, ईएनटी थ्रोट आई के ओपीडी में तो रहता ही है हेडलैम्प, ठीक है, वो पहनने वाला। सबसे ज्यादा काम आता है इमरजेंसी में। पेशेंट आया है, अब तुझे वो दिखना है कि वो ए सिस्टोल तो है, ठीक है, टेक्स्ट से देखा ए सिस्टोल है, अब तुझे प्यूपिल जो रिएक्शन होता है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। अब लाइट नहीं है, मोबाइल के टॉर्च से देख रहे हैं, मोबाइल का टॉर्च स्कैटर होता है, तो नहीं आता उसमें। और एक होता है टॉर्च, पेन टॉर्च जो होता है, ये भी पेन जैसा ही है, पॉकेट में रहता था, वो लेके देखे, ठीक है, यूपिल देखे नहीं है तो फिर उसके हिसाब से बोलो। या फिर दूसरा आता है जब तुम्हारा ये आता है ट्रॉमा वाला पेशेंट, सर फोड़ दिया है, इंटरक्रेनियल प्रेशर जो है रेज है, तो उसमें तुम्हारा आंखों में भी दिखता है, जो वर्टिगो वगैरह है, जो निस्टैग्मस होते हैं, वो निस्टैग्मस दिखता है, तो वो तुमको इमरजेंसी में लाइट वैसा होता नहीं है कि एकदम आहा क्लियर दिख रहा है, नहीं होता है, उसमें टॉर्च मारना ही पड़ता है। लगेगा। तो एक हो तो गया वो टॉर्च। इमरजेंसी में वो खरीद लो इंटर्नशिप से पहले। 100 रुपया, 100 रुपया था मेरे पास। हाँ, ये वाला 100 रुपये का था, राशन की दुकान में मिलता है। नहीं तो अगर तुम लोग को थोड़ा अच्छा चाहिए पेन टॉर्च टाइप का, तो गूगल में है, मतलब अमेजोन अमेजोन में है। हम्म। फिर एक आ गया तेरा ये ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्स। हाँ वो तो पल्स ऑक्सीमीटर, हॉस्पिटल का ही। हाँ बता रहा हूँ। अब मेरा मेरा हॉस्पिटल का मैं बता रहा हूँ, तेरे हॉस्पिटल में हो सकता है कि 10-12 होंगे। मेरे में दो थे, हम्म। उसमें से एक में बैटरी नहीं था और दूसरा का चलता नहीं था। ओ। तो जिसमें बैटरी नहीं था, वो जिस चलता नहीं था ना, उसका बैटरी निकाल के इसमें लगा देते। और एक अगर कोई इंटर्न जो है, क्योंकि हम लोग में क्या है ना, यूनिट्स डिवाइड होते हैं ना, तो एक यूनिट का जो इंटर्न है वो अपने यूनिट के पेशेंट के लिए पूरा उसका कब फाइल लेके चला गया राउंड लेने के लिए। तो पीजी के साथ ऑक्सीमीटर भी उठाया और अपना स्टेथोस्कोप लिया। अब यहाँ पर कोई हम्म। दूसरा पेशेंट है, वो बोला है कि हाँ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो ऑक्सीमीटर कहाँ है, वो राउंड ले रहा है उसके हाँ। पास है। अब वहां जाके तुम मुझसे लेके आओ, तब तक ये टपक गया, मतलब गया। रखो अपने पास, महंगा नहीं आता, ऐसा नहीं है कि कुछ 10-12 हज़ार का आता है, 400 रुपये का आता है, 400 रुपये का। 400 तो बहुत होता। अरे सस्ता, सस्ता वाला ये, 400 बहुत होता। हाँ, 8,000 मिलने वाले बोलते हैं 400 बहुत होता, ठीक है। तो बहुत होता। अरे हमारे इसमें आई थिंक हर डिपार्टमेंट में दो दो थे। तो लाइक हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। मेरा मेन था कैजुअलिटी, जो 2 हफ्ते का कैजुअलिटी में जो मेरा हालत खराब हुआ है ना भाई, वहां मेरे को तुम्हारे पता यहाँ चल पे गया कि हर पेशेंट भी ज्यादा हो गए, हमारे यहाँ पे बहुत पेशेंट इतने ज्यादा नहीं थे। बहुत 100 से ऊपर, कैजुअलिटी तुझे में याद है 100 से ऊपर अ, पेशेंट थे। जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में अपन दोनों का लग गया था एंड मैंने तुझे कॉल किया था, बोला था तेरी जिंदगी कैसे चल रही, तूने बोला खाने को भी टाइम नहीं मिलता, फिर तू खाने गया था, फिर वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ जम गई और फिर तुझे ऐसे ऐसे करके जाना पड़ा, तुझे सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आई थी। हाँ, क्योंकि सब लोग ऐसा देख लीजिए, देखते आ रहे, रुको रुको यार, रुक जाओ। कुछ तो रहम करो, मुझे ले लो मुझे ले लो। दैट्स फन। या मुझसे होगा। ओके, तो एक हो गया मीटर, एक हो गया स्टेथोस्कोप, एक हो गया लाइट टॉर्च, ठीक है, तीन। ये एक हो बेसिक गया है। तुम्हारा स्क्रब्स वगैरह, अगर तुम्हें लेना है तो एप्रॉन वगैरह। और ओबीजी में जब भी स्क्रब्स पहन के जाओगे, लेकिन अपने साथ स्पेयर कपड़े रखो, बिकॉज ब्लड ये हो सकता है, ब्लड का पिचकारी, एमनियोटिक फ्लूइड का पिचकारी उधर, फिर वो एमनियोटिक फ्लूइड में पॉटी किया हुआ पिचकारी। हम्म, यू नीड क्लोथ्स, यू नीड लॉट ऑफ क्लोथ्स, तो दो तीन कुर्ती अपनी रखो ऊपर का एटलीस्ट। ठीक है, ये तो ऑफ गाइनिक का हो गया। उसके बाद फिर हाँ। मेरा उसके बाद क्या लगा था, उसके बाद मेरा लगा था, हाँ ईएनटी और लगा था, आई लगा था। आई ईएनटी में तो ओपीडी ही था, नहीं तो फिर नॉर्मल जो अपना जो होता है ना, वो गोल्डमैन क्या था वो, आँख का टोनोमीटर। तो टोनोमीटर वगैरह से चेक वेक किया, ईयर का तो नॉर्मल सक्शन वगैरह सिरिंजिंग वगैरह था, वो ठीक है। फिर उसके बाद लगा मेरा सर्जरी। पागल पागल कर दिया मेरे को, पागल। सर्जरी में पहले तो ये है, सर्जन का मेरा ज्यादा है। जो फिजिशियन होते हैं ना, एमडी वाले, वो लोग होते हैं काम, कंपोज, सोचने वाले, हम्म। क्योंकि बहुत हम्म। सारा कुछ है जो उनको सोच सोच के चेंज करना है। सर्जन का वैसा नहीं है, क्या हुआ है पेट में दर्द पेट काटो, क्या हुआ है गले में दर्द काटो, क्या हुआ है हाथ में दर्द हाथ काटो, हाँ सब सीधा कुछ काटो। काटने का ही रहता है उधर। तो उधर यही रहता है। उधर पेशेंट और आया,
सर्जरी में हम्म। कौन से केसेस देखे, ताकि अभी बच्चे फ्री है, कुछ काम नहीं है तो पढ़ ले उसके बारे में। पहला तो मेरे में आया था सबसे ज्यादा हर्निया, हाइड्रोसिल। हमारे में हर्निया, तो हर्निया हर्निया की डायरेक्ट, एनाटॉमी पढ़ लो। हाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये वो आंटी शांति जो भी होता है वो सब आया। दूसरा आया हाइड्रोसिल। तीसरा आया फाइब्रोएडिनोमा, ब्रेस्ट वाला। उसके बाद फिर गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, मतलब पेन इन एब्डोमेन। बेसिकली पेन इन एब्डोमेन आता था, उसमें तेरा अपेंडिसाइटिस होता था। तुम्हारा जो माइग्रेटरी पेन होता है अपेंडिसाइटिस का, लेफ्ट टू राइट, वो सब था। फिर तुम्हारा डिपेंड करता है क्वाड्रेंट के ऊपर, अपर क्वाड्रेंट, लोअर क्वाड्रेंट, राइट क्वाड्रेंट, लेफ्ट क्वाड्रेंट, उसके हिसाब से भी हम लोग करते थे कि डाइवर्टिकुलाइटिस है, अपेंडिसाइटिस है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, पीछे दर्द किया तो रीनल स्टोन है। तो अब जैसे एक्यूट गॉल ब्लैडर का किसी का आया, ठीक है, जैसे कोलोलिथाइसिस आ गया, ठीक है, कोलेडोकोलिथियासिस आया, तो वो सब चीजों में फिर देखते थे कि एक्यूट इन्फेक्शन है कि नहीं, तो उसके हिसाब से उसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देके 1 महीने का दवाई देके फिर बुलाते थे ऑपरेशन के लिए। बहुत बार आता था बर्स्ट एब्डोमिन। कहाँ से? गायनी से। गायनी वाले का बर्स्ट हाँ। एब्डोमेन आ गया, सर्जरी। गायनी वाले में रप्चर यूटेरस, सॉरी रप्चर यूरिनरी ब्लैडर का आ गया, सर्जरी। अब वहां से सर्जरी हम्म। वाला जा रहा है गायनी का कॉल अटेंड करने, गाली देते होते, इन लोगों से होता नहीं है, इन लोगों से होता नहीं है, ये हमको बुला लेते हैं फालतू पे बार बार। तो अरे उनका तो अलग ही चलता था, गायनी वालों का और सर्जरी वालों का अपना लड़ाई, सर्जरी वालों का और एनेस्थीसिया वालों का उनका अपना लड़ाई। हाँ, अब सर्जरी एनेस्थेसिया पता नहीं क्यों लड़ते, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है लेकिन फिर भी अलग ही फाइटिंग रहती। हमारे इसमें अरे भी सेम था। प्री एनेस्थेटिक कॉल जो होता है ना, पीएसी जो करते हैं कि सर्जरी से पहले एक बार चेक होता है, उसमें वो करते एनेस्थीसिया थे लिख वो देता लोग। है, एनेस्थीसिया लिख दिया नॉट फिट फॉर सर्जरी, और सर्जन गुस्से में आ रहा है, साला मैंने सब कुछ रेडी करके रखा है, ये नॉट फिट कैसे लिख दिया? क्या हम हमारे दिक्कत है में उनको? सेम सेम। बीपी बढ़ा हुआ है तो बीपी बढ़ा हुआ है तो क्या हो गया, कम करो इसको, मेडिसिन बुलाओ। वहां से फिर गए मेडिसिन के पास, और कौन फंस रहा है? हम इंटर्न, जाओ मेडिसिन से लेके आओ किसी को, मुझे नहीं पता कहाँ से आएगा क्या आएगा, मेडिसिन से लेके आओ। अब मेडिसिन से वहां से लेके आए, वहां से मेडिसिन कॉल देखा, मेडिसिन वाले ने इंजेक्शन दिया, उसका बीपी कम हुआ। सुबह से लेकर शाम में फिर चेक किया, फिर ठीक हुआ, फिर एनेस्थीसिया वाले ने ग्रीन टिक दिया, तब शाम को ऑपरेशन हुआ उसका, ये चलता ही था। और तब दूसरा, तब इतना फ्रस्ट्रेटिंग होता था अपने लिए, लेकिन अभी बोलने में मजा आ रहा। मुझे मजा आ रहा है, सुबह 8 बजे से जाकर तुम्हारा 2 बजे तक काम खत्म हो गया, लेकिन अब इसके चक्कर में, ये सारे पीएससी के चक्कर में तुमको शाम के 6 बजे तक खड़ा करके रख देंगे। हाँ। उसके बाद फिर दूसरा हो गया शुगर, मतलब डायबिटीज। पेशेंट आ रहा है, डायबिटीज है, मेडिसिन कॉल करो, और मेडिसिन कॉल किया लेकिन मेडिसिन वाले बिजी हैं, वो आया नहीं देखने के लिए, तो शुगर उसका कमा नहीं, अगले दिन ऑपरेशन करना था, ऑपरेशन नहीं हो पाया, और गुस्सा। ये साले आते हम्म। नहीं है, इंसुलिन डालने में क्या जाता है इनको, दो मैं ही इंसुलिन लिख देता है इसका 10 10 5, उनसे लिखवाओ। मुझे भी पता है ऐसा हुआ ना कि इतना ये सब करने के चक्कर में मुझे भी आइडिया हो गया कि हाँ इसका कितना है शुगर, 200 है ना, डालो, 10 10 15 डालो, सॉरी 15 15 10 डालो, 3 बार, एक लैंटस डालो 10 इंटरनेशनल में, देखना कम हो जाएगा। पता था पहले से, लेकिन लिख नहीं सकते, पीजी आएगा वही लिखेगा, 15 15 10, और एक लैंटस, मतलब ये जो होता है ना क्लैर्जिन अपना, लैंटस 10 10 इंटरनेशनल यूनिट डालिए, 2 दिन कीजिए, देखिए कम हो। 2 दिन किया, कम हो, कितना आया? 110, हाँ चलो, चलो आज ही ओटी करेंगे, चलो। फिर ओटी में लेके गया, वहां पर जो है एनेस्थीसिया पीएसी किया, बीपी आ गया 170, बीपी बढ़ाया नहीं करेंगे। अलग ही नखरे हैं। पर वो आई एक थिंक था। दैट नेसेसरी आल्सो, बिकॉज अगर कोमा में जाए तो एनेस्थेसिया वाले पे आ जाए तो सब तो। अरे इंक्यूबेट किया एनेस्थीसिया में, अगर जनरल एनेस्थीसिया में है तो उसको एक्सटूबेट करना पड़ेगा ना, वो तो एनेस्थीसिया का काम है। और बहुत बार पेशेंट एक्सटूबेट नहीं हो रहा है और सरकारी अस्पताल है, वेंटिलेटर नहीं है वहां पर हमारे लिए। हम्म। अब वेंटिलेटर नहीं है तो फिर क्या हो गया, एम्बू कर रहा है, एम्बू कौन करेगा? इंटर्न। मैं बैठ के रात के 11 बजे तो चुप देख रहा हूँ, तो चुप, भाई मरना मत, भाई मरना मत, भाई मरना मत, ये किए जा रहा हूँ रात के 2 बजे बैठ के, क्या करूँ ये अब? मैं भी एक इंसिडेंट ऐड करना चाहूंगी। तो हमारा ऑब्स गायनी का बेबी था, मतलब बच्चा अभी अभी हुआ, फ्रेश, उसको रखे। लेकिन लाइक आई कुड रियली सी चेस्ट रिट्रैक्शंस, जो अपन ने पढ़ा ना वो टेबल अपना सिल्वरमैन स्कोर कुछ भी, तो हम्म। उसमें लिटरली उसके दिख रहा था।
ऐसे कर रहा था, चेस्ट रिट्रैक्ट हो रहा था, एंड हमारे इसमें वेंटिलेटर नहीं है। वेंटिलेटर मतलब सारे खत्म हो गए, पीडियाट्रिक्स ऑक्यूपाइड सब जितने हम्म। भी थे। तो हम बोल रहे हैं कि भाई इस बच्चे को जहाँ पे वेंटिलेटर है उस हॉस्पिटल में लेके जाओ, हर एक जन कॉल कर रहा। ठीक है। पहले जो कर रहा था अम्बू बैग, मेरा ही पार्टनर था, वो कर रहा था। उसने बोला देख मुझे वॉशरूम जाना है प्लीज, कर ले। हम्म। वो आया नहीं उसके बाद। मैं 40 मिनट कर रही थी। एक तो वो लाइक न्यू बॉर्न बेबी है, ओके। सो लाइक मतलब बहुत खराब लगा मुझे उस दिन। खराब, हाँ, एक और चीज है, एक और चीज इसी में नोट डाउन। खराब हम्म। नहीं लगना, खराब इमोशनली नहीं अटैच लगना चाहिए, लाइक यू आर वर्किंग किसी इन भी दैट पेशेंट के फील्ड साथ, बट। किसी भी पेशेंट के साथ इमोशनली अटैच मत होना। कोई भी पेशेंट जो हाँ। एडमिट है और उसको तुम डेली जाके राउंड्स ले रहे हो, डेली राउंड ले रहे हो, डेली राउंड ले रहे हो, थोड़ा सा क्रिटिकल था कि ठीक होने लगा, ठीक होने लगा, तुम भी खुश होने लगे कि हाँ ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। फिर एक दिन गए तो बेड खाली। हम्म। ठीक है, बेड खाली, तुम्हें बेड खाली है, फिर गए सिस्टर को पूछे, सिस्टर वो बेड नंबर 25 वाला, सर आज सुबह डी हो गया सिस्टर। ओके। सीरियसली यार। हाँ, ऐसा भी हुआ है कि गया अगले दिन, भाई राउंड और ले पता रहा है। है एक तो कैजुअलिटी में हमारे सामने लाइक डेथ हुई, एंड इट वाज सो ट्रॉमेटाइजिंग बिकॉज हमारे हॉस्पिटल में आईसीयू नहीं है। वहां से उसको ससून लेके गए, और ससून वाले भी लाइक दे टोल्ड अस दैट शी डाइड। तुम हम्म। मतलब लाइक वी डिड, हमने उसको स्टेबलाइज किया, लाइक पूरा सीजर्स था, उसको स्टेबलाइज किया, बट लाइक मींस उसकी हालत ऐसी थी कि पूरा सुसु पॉटी करा हुआ है उसने, और उसका हस्बैंड उसको छोड़ ही नहीं रहा। हम उसको ऐसे ड्रैग कर करके निकाल रहे बाहर, बाहर जा बाहर जा, क्योंकि हमें काम करना है, लाइक वी नीड टू डू ऑल दैट स्टफ एंड वी नीड टू स्टेबलाइज हर। एवरीवन इज पैनिकिंग बिकॉज तभी वो मेडिकल, वो जो द अपना मेडिसिन होता है स्टेबल करने के लिए, लाइक बीपी बढ़ाने के लिए, पूरा खत्म, हम्म। चौथी नहीं है। भाग के जाओ, भाग के चलो, मेडिकल बाजू में लगा हुआ है, वहां से लेके आओ, एंड वी स्टेबलाइज, एंड देन उसको भेजा। लेकिन वो जाते साथ मर गई कुछ टाइम बाद, एंड हम्म। एंड जब वो पता चलता है, आई डोंट नो, आई मीन आई स्टिल गेट shaky after hearing that, but yeah, you get used to it। पूरा इसमें बच्चे भी मरेंगे, बूढ़े भी मरेंगे, यंग यही भी रीजन मरेंगे। यही रीजन है कि जब मैं इंटर्नशिप करके बाहर निकला, मैंने यही बोला, आई एम नॉट गोइंग टू टेक मेडिसिन, आई एम नॉट गोइंग टू टेक सर्जरी, आई एम नॉट गोइंग टू सर्जरी टेक गायनी, मेडिसिन ये सब आई एम यूज नॉट नहीं गोइंग है। टू टेक पीडिया। ये चार चीजें मैं नहीं लेने वाला। तो हम्म। इसीलिए मैं अभी ईएनटी में जेआर हूँ। ईएनटी में कि चलो भाई, ईएनटी में भी होता है, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं है, लेकिन इसमें बहुत रेयर है कि कोई एक साथ केस मरने खराब वाले हो। इतने तो पेशेंट नहीं रहेंगे ना। बहुत रेयर है। मुझे तो लगता है सबसे मस्त तो साइकेट्री है। सबसे मस्त ब्रांच है साइकेट्री। साइकेट्री जो है वो वैसे टायर ए सिटीज में अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर जो बड़े बड़े लोग हैं पैसा अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे टायर बी सिटी में या नीचे वाले में नहीं कर सकते लोग हम्म। अफोर्ड, क्योंकि उनके पास, उनको पता नहीं है डिप्रेशन क्या, एंग्जाइटी क्या है, उनके पास टाइम नहीं है। उनको पैसे कमाने हैं, घर चलाने के लिए। तो वहां पर साइकेट्री का उतना नहीं चलेगा, यहाँ साइकेट्री को पागल का डॉक्टर ही बोलेंगे। वही तो यार, ये कितना कितना डिग्रेडिंग है, लाइक पागल का डॉक्टर भाई, माइंड ओवर बॉडी, ये कब रियलाइज होगा। डेंटिस्ट को लोग बोलते हैं दांत का डॉक्टर, क्या ही है दांत ही का डॉक्टर भाई। पढ़ने बैठो ना, पागल हो जाओगे तुम, 4 साल उसका अलग से कोर्स होता है। वही ना। वो मतलब कान का डॉक्टर, अरे कान का जिसको दर्द होता है ना कान में, वो और नॉट पता ओनली चल दैट, जाओ। कान की सर्जरी इज दी मोस्ट, मतलब कितने छोटे छोटे बोन्स है उधर, उसकी सर्जरी कितनी हाँ, डेंजर है। बहुत स्किल्ड लगता है उसके लिए। यहाँ इज्जत जब इज्जत चाहिए। इज्जत टिम्पेनोप्लास्टी मुझे जो इज्जत नहीं दे सबको, भाई मुझे कोई ना मार। ये काट दूं क्या मैं? मैंने तो नहीं, इसको चाहिए, इसको मारो। टिम्पेनोप्लास्टी हो गया, माइडिंगोप्लास्टी हो गया, उसमें सच में तेरे को पता है, ये जो अपना ये होता है मेलियस इनका स्टेपीज जो होता है ना, वो एक्चुअल में जो बुक में पढ़ते हैं ना, इट इज द साइज ऑफ अ ग्रेन
राइस ग्रेन, वो हम्म। एक्चुअल में उतना बड़ा होता है। जब स्टेपिडेक्टोमी करते हैं और उसमें जब स्टेपिस को निकालना पड़ता है, क्योंकि उसमें वो पिस्टन लगाते हैं ना अपन, जो लोहे का नहीं होता है, किसी किसका होता है वो लगाते हैं। इतना छोटा है भाई, मतलब ऐसे करके उसको ना, जो अपना ये क्या नाम है उसका, हार्टमैन, नहीं ये टेरिस फोर्सेप, टेरिस फोर्सेप से उसको ऐसे करके देखते हैं ना, टेरिस फोर्सेप जितना चौड़ा है उतना चौड़ा बस वो रहता है या स्टेपिस, इतना। ऑटोस्कोप से देखते हैं तो बहुत मस्त दिखता है कि हाँ भाई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड है, उसके पीछे अपने को जो है हैंडलोफिलियस के साथ साथ मिलियस भी दिख रहा है, स्टेपिस भी वो दिख रहा इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दिखता जो टेक्स्ट बुक में देखते हैं, इमेजेस वगैरह ऐसा लगता है वाह इतना बड़ा वो मैग्नीफाई करके दिया है। कान तुम्हारा देखो कितना छोटा है ऑब्वियसली। है, ऐसे दिखता है भाई। अभी कौन सा डिपार्टमेंट बचा है? अपना टाइम कम है, जूम बंद होने वाला अच्छा, है अभी। ठीक है, तो अभी बचा है हमारा, मेरा तो हो गया, मेरा मैक्सिमम हो गया, मेडिसिन कवर कर दिया, आईसीयू कवर कर दिया, या डेंटल वगैरह तो हमारे इसमें केसेस लगभग सेम ही है, 5% बैटरी है मेरी, मैं भूल गई चार्ज करना। हम्म। तो सेम है, सर्जरी के हर्निया, फिर गॉल स्टोन्स लाइक यू सेड, और कौन से थे हमारे इसमें, गैंग्लियन सिस्ट वाले आते थे, ब्रेस्ट बैंक वाले बैंक आते थे, फाइब्रोएडिनोमा, क्या? लाइपोमा वाले बहुत आते थे, पता नहीं क्यों महाराष्ट्र में लाइपोमा वाले बहुत है भाई। यहाँ पर पता है नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस वाले आते थे बाप रे, मेरे मैंने और नेक्रोटाइजिंग इतना फेशियालिटिस का एक एक पेशेंट इतना एक्चुअली, मतलब वैसे एक ज्यादा भी आते पेशेंट थे ना। नहीं था, लेकिन ऑपरेशन के बाद वो नेक्रोटाइजिंग फेशियालिटिस हो गया उसको, वो वाला देखा था, लेकिन सिर्फ एक। यार हर दिन डिब्राइबमेंट करना होता था, 2 या 3 पेशेंट का पूरा अच्छे से, पूरा विगरस हम्म। डिब्राइबमेंट करना होता था। फोटो है क्या तेरे पास? ये फोटो दिखा रहा भाई साहब। नहीं लगेगा। हम्म। वो पूरा पैर उसका गया था, पूरा पैर। फिर एक जो है उसमें हार्ट का शेडो दिख रहा नहीं, किधर है हार्ट? है बट नहीं है। किधर है? अरे ये कुछ तो एक कोई तो कंडीशन है, उसमें ऐसा होता है कि हार्ट, मतलब कुछ तो है, वो मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। कंडीशन बहुत कंडीशन होता है, हम लोग देख के बोल रहे हैं, ठीक है। ये जिंदा कैसे है? थोड़ा पफ तो निकालने दे। ठीक है, कॉल कर मेरे को, मतलब ये भेज, जूम का लिंक भेज व्हाट्सएप पे, मैं ज्वाइन करता। ओके। हूँ। कट